हेलो गाइस, अभी दिन के 1 बजने वाले हैं और मैं सोच रही थी किस टॉपिक पे बात करूं। मैंने सर्च भी किया यूट्यूब पे, तो मैं बताती हूँ आपको। चलो, मैं पॉलिटिक्स के विषय में आ रहा है तो चलो मैं पॉलिटिक्स के विषय में ही बात करती हूँ। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि मैं न्यूज़ चैनल जो है ना, तो मैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं तो उनके ध्यान से न्यूज़ सुनती हूँ। और जब न्यूज़ सुनती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हवा का रुख किधर को जाने वाला है, क्योंकि ये होता है कि वो पॉइंट की बातें बोलते हैं और पता चल ही जाता है इंसान को कि, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, कोई चीज़ होती है ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी कोई स्पीच देता है या फिर कोई इंटरव्यू देते हैं तो उनकी बातें मैं ध्यान से सुनती हूँ और उससे थोड़ा इंसान को नॉलेज मिलती है। कि जैसे मैंने देखा कि कई पॉलिटिशियन होते हैं, कोई कुछ होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। सब कुछ होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, रुतबा होता है, लेकिन वो हवा का रुख ना समझ नहीं पाते। लेकिन मैं हवा का रुख 4-6 महीने पहले ही, जब इंटरव्यू चलते हैं ना कोई से भी, या कोई भी स्पीच वगैरह चलती हैं, तो मैं उनको सुनती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं ना समझदारी, मतलब। तो सारा मैं समझ लेती हूँ कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, कि कौन इंसान किस तरीके से बोल रहा है और कोई इंसान कैसा है, उसका नेचर व्यवहार कैसा है, वो आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए क्या करेगा, हमारे देश के लिए क्या करेगा। क्योंकि देश तो हम सबका है ना। तो क्योंकि हर कोई, जैसे हम अपने घर का अच्छा चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छा रहे, सुख शांति रहे, हम तरक्की करें, तो ऐसे मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा देश भी तरक्की करे, मेरा भारत भी आगे बढ़े। तो इसीलिए जब कोई भी डिबेट होती है, या जो मुझे लगता है कि ये सही है, मेरे मतलब ये सुननी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट की बातें होंगी, तो मैं वो पॉइंट की बातें नोट कर लेती हूँ। ठीक है, और मुझे पता चल जाता है, चाहे मैं बाहर देश के इंटरव्यू देखूँ, चाहे मैं अपने देश के देखूँ, तो उन बातों से मुझे पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने, जैसे बीच में कल भी मैंने एक वीडियोस बनाई थी, तो मैंने देखा कि देखो, हर कोई अपना काम कर रहा है, काम करना अच्छी बात है, बेस्ट होते हैं, लेकिन इंसान की पहचान कैसे होती है? या तो हम उसके पास में रहते तब उसका पता चलता है, या फिर दूर से हम फोन में देखते हैं कि उसका बातचीत करने का तरीका कैसा है, क्या है, वो किस तरीके से बात करता है, वो आगे चल के अपने फायदे के लिए सोच रहा है कि आम जनता के लिए सोच रहा है, या फिर मतलब कई होते हैं ना, मतलब सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो इस टाइप के लोग भी होते हैं। लेकिन कई जो हमारे देश के लोग हैं, अच्छे अच्छे हैं, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो अच्छा चाहते हैं अपना देश का। क्योंकि जब अच्छा चाहेंगे तभी तो हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, तभी तो हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। आजकल के टाइम में देखो, हर चीज़ की फैसिलिटी है, कोई परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़, कोई भी चीज़ आप खुद देख लो, कनेक्टिविटी से लेके पढ़ाई शिक्षा से लेके, और क्या बोलते हैं, रोजगार तो अपने हाथ में होता है। देखो, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना, खुद को पता है कितनी देश की इतनी करोड़ों की जनता है, लेकिन ये होता है कि अपनी मेहनत से इंसान सब कुछ पा सकता है, मतलब। तो मेरा मानना ये होता है कि अगर आप छोटे मोटे प्रधानगिरी के इलेक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी जो ये रणनीति बनाते हैं, या मतलब इतने पैसे लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो मतलब थोड़ी अपनी समझदारी से इंसान काम करे तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अब आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। कोई विधानसभा है, तो हम कैसे जीतेंगे? अगर हमारे पास पैसा भी है, हमारा रुतबा भी है, लेकिन टैलेंट होना भी जरूरी होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उस विधानसभा को जीतने के लिए, बताओ? सबसे पहले वहाँ का वोट बैंक नोट करेंगे कि कितनी वोट है यहाँ पे। फिर क्या करेंगे कि कितनी वोट हमारी अपनी आ सकती है। ठीक है, कितनी हमें जीतने के लिए चाहिए, तो हमारा फोकस क्या होता है उन वोटों पे, कि हमारे इतने हमारे हाथ होनी चाहिए। मतलब ये होता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने हाथ से इतना, जो हमारा वोट बैंक है जीतने के लिए, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। दूसरा, कई क्या करते हैं कि जैसे अपने लोग होते हैं उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं, वो सोचते हैं ये हमारा वो करेंगे, मतलब हमारे लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो करने वाले अलग होते हैं और दिखाने वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो कई बार ये ऐसा होता है कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो दिखता नहीं है, तो ये भी होता है। ठीक है, तो जैसे क्या बोलते हैं कि वो ये चीज़ें होती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इलेक्शन जीतना। मैं सिंपल सी ट्रिक होती है, मैं आपको बता रही हूँ, खुद से बता रही हूँ। अगर छोटी मोटी ग्राम सभा होती है ना, थोड़ा बोलते हैं ना, बुद्धि, दिमाग दिमाग का इस्तेमाल करना होता है जीतने के लिए। छोटी मोटी ट्रिकें आजमानी होती हैं। मैंने कई बार ये देखा कि बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं, खूब पैसा बर्बाद होता है, खूब कुछ होता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट पक्ष में नहीं आता, क्योंकि अपनी गलती होती है, क्योंकि वो भाप ही नहीं पाते। कभी भी आपको अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो 1 साल पहले से जिस फील्ड में उतरना है उसकी तैयारी करनी होती है, कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसा है, क्या। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं? आपको न्यूज़ चैनलों से पता चलती है। भाई, छोटी छोटी बातों को नोट करना पड़ता है ना, कि अब क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, अब आगे क्या हुआ। तो ये चीज़ों से पॉलिटिक्स सीखी जाती है। पॉलिटिक्स कोई इतनी, मतलब आप बोलते हैं ना,
कि अगर किसी के समझ में आ जाए तो बढ़िया, और ना आए तो कुछ भी नहीं, बड़े से बड़े में इंसान ऐसे ही रह जाता है। तो कोई भी चीज़ की अगर हमें तैयारी करनी पड़ती है, पॉलिटिक्स में कहीं भी है, या हम जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, अगर हम छोटे लेवल से भी जाना पड़ता है तो सबसे पहले हमें अपना वोट बैंक इकट्ठा करना पड़ता है। अगर हम ग्राम सभा से, विधानसभा से, तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं होती, और छोटी मोटी ट्रिक आजमानी होती है। बाकी तो जो ये सब होता है हल्ला गुल्ला बमडर, ये तो करना पड़ता है सब चीज़ें, कि भैया इधर ध्यान भटकाओ, उधर ध्यान भटकाओ, इधर इधर कुछ करना है तो उधर का दिखाओ, उधर कुछ करना है तो इधर का दिखाओ। मेरा मानना तो यही है मतलब। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंसान चाहे दिमाग से तो आराम से अपना मतलब इलेक्शन में कोई भी है, कोई छोटा इंसान है, कोई बड़ा इंसान है, तो जीत सकता है। मतलब बस थोड़ा यह है कि दिमाग का खेल है, और जो अपना अगर अपना वोट बैंक है बस वो अपने अंडर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा मिल जाए, इतना मिल जाए अपने जीतने के लिए, और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जो हो जाए कोशिश करो, ये भी होता है। तो और सबसे पहले पॉलिटिक्स में समझ लो, जो आपकी चमचागिरी कर रहा है तो समझ लो वो आपका काम नहीं करेगा, और जो आपका काम करेगा वो ज़्यादा बात ही नहीं करेगा, वो चुपचाप से अपने काम में ध्यान करेगा। तो मैंने कई देखे हैं ना पॉलिटिक्स में भी, जैसे हम यहाँ रहते हैं लोकल कॉलोनी में, पॉलिटिशियन आते जाते रहते हैं, तो मैं देखती हूँ तो इंसान को पता चल जाता है कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। इन चीज़ों को ही देखती रहती हूँ, कई बार जाती भी हूँ बीच बीच में, जैसे लेडीज़ें जाती है देखने के लिए, तो चली जाती हूँ मैं भी कभी कभार मतलब। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पॉलिटिक्स सिर्फ समझने की ज़रूरत है, दिमाग से समझोगे तो आराम से इंसान अपना जीत भी जाता है। और कोई भी पॉलिटिक्स अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए 1 साल 1.5 साल पहले से सोचना पड़ते हैं। अगर छोटे मोटे इलेक्शन है, मैं तो सीधी सी बात है, अगर अगर मेरे पास 500 वोट हैं, 500 में से भैया मुझे 300 वोट चाहिए, बस मेरा फोकस उनमें होना चाहिए। मैं तो ये सोच के चलती हूँ कि मेरे अंदर में ये आने चाहिए। उसके बाद बाकी सबसे प्यार से बात करो, अपना सबको रिस्पेक्ट दो, प्यार से बात करो। कोई आता जाता है, कुछ नहीं होता, अरे आओ भैया भाई साहब बैठो, चाय पानी पियो, बस यही होता है, प्यार से अपना कोई आया छोटे कोई भी है सबको रिस्पेक्ट दो। ऐसा ऐसा होता है ना, मतलब मैं ऐसे ही देखती हूँ। कई बार कोई हेल्प वगैरह चाहिए होती है, हम कहीं जाते हैं ना, तो मैंने पॉलिटिशियनों के पास में जैसे हम जाते कि भाई साहब थोड़ा एक काम करवा दो हमारे यहाँ का, तो मैंने देखा वहाँ का कि क्या तरीका है उन लोगों का काम करने का। तो इसीलिए मैंने बोला चलो पॉलिटिक्स के विषय में बताऊंगी। वैसे मुझे बहुत ट्रिक आती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी ट्रिकों से तो कितने इंसान जीत लेता है, आगे चला जाता है। बस थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग आए चोखा। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।